प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप सनातनी हैं, सनातन धर्म के लिए आप जीते हैं, सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक जुआड़ी 10 को जुआड़ी बना सकता है, एक पियक्कड़ 10 को पियक्कड़ बना सकता है, तो हम एक सनातनी 2 सनातनी को तो सनातन बना ही सकते हैं ना। इसलिए आज डिजिटल का जमाना है, तो इसका फायदा हम सब क्यों ना उठाएं और अपने सनातन धर्म को आगे क्यों ना बढ़ाएं। ठीक है, तो आप सभी भी अपने आस पड़ोस सबको कथा सुनाया कीजिए, क्योंकि मैं खुद थोड़ा थोड़ा सा कथा लेकर आती हूँ ताकि आप सभी का समय भी वेस्ट ना हो और आप सभी भगवान की कथाओं से खुद को जोड़कर रखें कि आप सभी का भी कल्याण और मेरा भी कल्याण हो। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि आज शुद्धि बिगड़ गई, जिसके कारण बुद्धि बिगड़ गई। यदि आप शुद्धि का ख्याल रखते हैं तो आपका बुद्धि कभी नहीं बिगड़ेगा। हमारा शास्त्र कहता है कि यदि आप लघु शंका गए तो 4 कुल्ला कीजिए, हाथ मुंह प्रोपर धोइए। दीर्घ शंका गए हैं तो स्नान करके ही आइए। तो ये सब शुद्धि का ख्याल जब हम रखेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। जब शुद्धि का ख्याल छोड़ देंगे तो बुद्धि ही बिगड़ जाएगी। इसलिए शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। आज के जो युवाएं हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो किधर भाग रहे हैं? मलमूत्र के ही तरफ तो भाग रहे हैं ना, मलमूत्र के तरफ ही तो भाग रहे हैं। मन कहाँ भटक के जाता है? मलमूत्र, विषय वासनाओं में। विषय वासना क्या है? मलमूत्र ही तो है ना, और उसी में लोगों का मन भटकता है, उसी तरफ भागता जाता है। क्यों? क्योंकि मलमूत्र को आप अपना रहे हैं, इसलिए जाता है। क्योंकि मलमूत्र करके जाते हो तो बुद्धि तो वहीं जाएगी ना। आप लोग शुद्ध का ध्यान नहीं रखते, शुद्धि का ध्यान रखते नहीं हो, तो वैसे मलमूत्र की तरह तुम्हारे विचार भी मलमूत्र हो गए, विचार भी वैसे गंदे हो गए, दुर्गंध युक्त। एक व्यक्ति महान अपने शरीर से नहीं होता, एक व्यक्ति महान अपने शरीर से नहीं होता, एक व्यक्ति महान अपने अच्छे विचारों से होता है।
और अच्छे विचार तब पैदा होता है जब शुद्धि तो बुद्धि अच्छी होगी तब ना अच्छे विचार आएंगे। आप लोग बताओ व्यक्ति महान कैसे होता है? आप यहाँ मतलब कहीं जाते हैं त्रिधाम तो क्या सुनने जाते हैं? किसी संतों के पास, किसी महान महापुरुषों के पास जाते हैं तो क्या सुनते हैं? उनका विचार ही तो सुनते हैं। मैं भी तो अपना विचार ही सुना रही हूँ ना। क्या आप लोग सुन रहे हैं? इसलिए आदमी महान महापुरुष के पास कोई भी जाए तो उसके विचार ही तो सुनता है। व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती, व्यक्ति के विचारों की वैल्यू होती है। विवेकानंद जी ने महान क्यों हो गए? उनका विचार महान थे। मीराबाई महान क्यों हो गई? क्योंकि उनका विचार महान थे। तो आप भी महान हो जाएंगे यदि विचार महान रखेंगे तो। और महान विचार के लिए पवित्रता जरूरी है। कैसे रहें सो हमने बताया। वो आर्यभट्ट कैसा उनका रूप रंग रहा होगा, वो आर्यभट्ट उनका कैसा रूप रंग रहा होगा कोई नहीं जानता कि गोरे थे कि काले थे आर्यभट्ट, लेकिन उनके विचार इतने महान थे, उनके विचार इतने महान थे। आज तक उनके विचारों के फॉलो किया जाता है। आज तक उनके विचारों को फॉलो किया जाता है। उनके विचार न होते तो आज तक संख्या 9 ही रहती। उनके विचार ना होते तो आज संख्या 9 ही रहती, 10 ना होता। 10 तब हुई जब आर्यभट्ट ने अपने विचार दिए। जो हम लोग कहते हैं कि शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने। जो आविष्कार किया, आविष्कार मतलब क्या? विचार ही तो है ना। आर्यभट्ट ने अपने विचार नहीं दिए होते तो अंक 9 तक ही रहता, 10 होता ही नहीं। आर्यभट्ट ने अपने विचार दिए, शून्य दिया। शून्य मीन्स विचार दिए। क्यों जी, क्या कहेंगे आप? दशमलव दिया, विचार दिए। तो महान लोगों के विचार पूज्य होते हैं। महान लोगों के क्या है? विचार पूज्य होते हैं। तुलसीदास जी के विचार देखिए ना, उन्होंने हम लोगों को ग्रंथ दे दिया, रामचरितमानस लिखकर। रामचरितमानस में क्या है? विचार ही तो है। हर बात पर विचार कर लीजिए, हर चौपाई पर विचार कर लीजिए, बिल्कुल सटीक बैठेगी। हमारे तुम्हारे हमारे जीवन में ये चौपाई है, ये विचार ही तो है। तुलसीदास जी महान हो गए किससे? रामचरितमानस विचार दे दिए। उसी प्रकार आर्यभट्ट ने यदि शून्य नहीं दिया होता तो आज अंक 9 ही होता, 10वीं अंक कोई होती ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं। तो आर्यभट्ट ने शून्य का विचार दिया। उसी प्रकार आदमी महान तब होता है जब उसके विचार अच्छे होते हैं, विचार उत्तम होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस दिया तो विचार ही तो दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण ने गीता में क्या दिया अर्जुन को? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या दिया? विचार ही तो। क्यों जी, क्या है भरा है? गीता में ज्ञान भरा है, हर प्रकार का विचार है। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, सारा विचार है। इसलिए शुद्धि जरूरी है। बुद्धि अन्य सही जगह होगा। शुद्धि बुद्धि, शुद्धि रखोगे बुद्धि सही रहेगी। नहीं शुद्धि रखोगे बुद्धि बिगड़ेगी। और जब आपकी बुद्धि बिगड़ेगी, जब शुद्धि आप नहीं रखोगे तो आपके संतान शुद्धि नहीं रख सकते। क्योंकि आज के तो जमाना ही कुछ अलग है। आज के जमाना ही कुछ अलग है ना। इसलिए कहती हूँ, निवेदन पूर्वक कहती हूँ कि आप सभी शुद्धि का ख्याल कीजिए,
बुद्धि सही रहेगी, शुद्धि जाएगी तो बुद्धि जाएगी।